दोस्तों, ऑक्सीजन हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम इंसान और इस दुनिया में मौजूद सभी जीव एक संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन क्या हो अगर हमारी पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन दोगुनी हो जाए? इसका पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, इसका हमारे अर्थ पे पनपने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। वैसे ऐसा होने के बाद सब कुछ इतना बदल जाएगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बचपन में जिस कागज के एरोप्लेन को उड़ाने में आप पूरी जान लगा देते थे और उसके बाद भी वो छत से ऊपर नहीं उठ पाता था, वही कागज का जहाज अब छोटी सी फोर्स लगाने पर भी आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। 90 रुपए लीटर जिस पेट्रोल को हम महंगा समझ रहे हैं, उस पेट्रोल की जरूरत ही लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस नई दुनिया में गाड़ी बिना किसी ईंधन के चल सकेगी। और ये सब होगा केवल हमारी पृथ्वी पे मौजूद 20% ऑक्सीजन के दोगुने यानी कि 40% हो जाने पर जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ठीक इसी तरह इस सुहावनी दुनिया का भी एक बुरा पहलू है। साइंटिस्ट के हिसाब से ऑक्सीजन की इस बढ़ोतरी का सबसे पहला और तेज असर आर्थ्रोपोड्स पे होगा। आसान भाषा में समझाए तो आर्थ्रोपोड्स में ज्यादातर छोटे छोटे जीव आते हैं, जैसे मच्छर, मकड़ी और कॉकरोच। इन पर इसका असर इतना ज्यादा होगा कि इन्हीं कीड़ों मकोड़ों का साइज आपकी आंखों के होश उड़ा देगा। अगर आपको अंदाजा लगाने के लिए बताए तो ये कहेंगे कि आज जिस कॉकरोच का साइज आपके हाथ की एक अंगुली के बराबर नहीं होता है, वही कॉकरोच आपके घर में घूमने वाले सबसे बड़े साइज के चूहों के बराबर हो जाएगा। सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, मकड़ी का आकार कोए के बराबर हो जाएगा और एक सामान्य मधुमक्खी चील के बराबर विशाल बन जाएगी। इस दौड़ में केवल यही जीव नहीं, बल्कि बाकी सभी मौजूद जानवरों का आकार 1.5 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ऐसा होना असंभव नहीं है और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि यह घटना पृथ्वी पर कभी घटी नहीं है। दरअसल इसके लिए आपको आज से हजारों साल पहले ले चलते हैं, जब इंसान इस पृथ्वी पर रहते भी नहीं थे। उस समय हमारी धरती पर 30% ऑक्सीजन होती थी और इसकी वजह से पुराने समय में मच्छर आज के आकार से लगभग 3 गुना बड़े होते थे। आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आया होगा कि क्या इसका असर पेड़ पौधों पर भी होगा? वैज्ञानिकों के हिसाब से शायद सबसे बड़ा आकार परिवर्तन पेड़ पौधों का ही होगा। जो पौधा आज गमले में आता है, वही एक पेड़ के साइज का हो जाएगा और वही इस दुनिया में मौजूद सबसे लंबे पेड़ बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाएंगे। फाइनली शायद आपका सबसे फेवरेट पार्ट, हम इंसानों पर इसका असर क्या होगा? तो इस दोगुनी ऑक्सीजन की वजह से इंसान की औसतन लंबाई 2 मीटर यानी 6.5 फीट तक बढ़ जाएगी। हम हर दिन लगभग 23,000 बार सांस लेते हैं। इसमें हर एक सांस में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 61% होती है, पर इसी एक सांस में इंसान अब 90% तक ऑक्सीजन का सेवन करेंगे। इससे इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। जहां आपको आज जिम जाना पड़ता है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, वहीं बॉडी इस नई दुनिया में बिल्कुल आम बात हो जाएगी और इंसान बिना किसी जिम के स्वस्थ रहने लगेगा। कोरोना की वजह से जिस इम्यूनिटी को लेकर सब इतना परेशान थे, इस ज्यादा ऑक्सीजन के सेवन की वजह से हमारे शरीर में इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनेगी, जिसकी वजह से कोरोना तो क्या, एड्स जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे इंसानी शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और इन बड़ी बड़ी बीमारियों के वायरस हमारे शरीर में घुसते ही खत्म हो जाएंगे। हमारा दिमाग अब ज्यादा होशियार होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। सुन के कितना दोस्तों अच्छा लग रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां पे सब स्वस्थ होंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी और जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल होगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हर सुंदर सिक्के का एक बुरा पहलू भी होता है। हमारी हवा अब ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स हवा में प्रोड्यूस होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, उन्हें बता दें कि ये कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए को तबाह कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक ऐसा माइक्रोब जो हमारी पहचान यानी हमारे डीएनए को भी तबाह कर सकता है। इस फ्री रेडिकल का असर यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये माइक्रोब कैंसर को भी बढ़ावा दे सकता है। और ये बात आप ध्यान रखें कि हमारी इम्यूनिटी अभी इतनी भी ज्यादा प्रतिरोधक नहीं हुई है कि हम कैंसर का सामना आसानी से कर सके। इसके अलावा ये इतना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है कि इससे ऑक्सीजन पॉइजनिंग भी हो सकती है। क्यों दोस्तों, हैरान हो गए ना आप? चलिए समझते हैं। दरअसल हम तो ये बचपन से सुनते हैं कि किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा मात्रा हमेशा घातक होती है। हमारा शरीर अभी केवल उतनी ही ऑक्सीजन को झेल सकता है जितना हम अभी अपने अंदर लेते हैं। अचानक से ये आंकड़ा जब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा
तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर इसको इतनी आसानी से नहीं सह पाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का कल तक हमारे लिए इतने फायदेमंद साबित हो रहा था, आज वही हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। क्या दोस्तों इस समस्या का कोई अंत है या नहीं? बिल्कुल है दोस्तों। कुछ सालों बाद हमारी शरीर इस पूरे पर्यावरण का आदी हो जाएगा और पूर्णतः विकसित हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम अपने अंदर उस नए शरीर को नॉर्मल मानने लगेंगे और जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी। अगर इस समस्या का कोई आर्टिफिशियल सॉल्यूशन ढूंढा जाए तो वो केवल एक है। अगर हम पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी तरह कम कर दे तो हमारे आसपास का पर्यावरण हमारे आसानी से सर्वाइव करने लायक बन जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे वर्तमान समय में इंसान अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट पहनता है। स्पेस सूट ठीक यही करता है। वो सूट के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम कर देता है कि पृथ्वी के बाहर जाकर भी हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके लिए या तो उस वक्त की धरती पे मौजूद हर इंसान स्पेस सूट के अंदर कैद हो जाए, लेकिन ये तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है और अजीब भी लगेगा। इस आइडिया पे वैज्ञानिक भी ज्यादा जोर नहीं देते हैं। इस ऑक्सीडाइजेशन का बुरा प्रभाव सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, फिर चाहे हम लोग बात करें जानवर, पेड़ पौधे, फूल या कीड़ों की, इसका दुष्प्रभाव हर चीज पे पड़ेगा, यहाँ तक कि मशीनों पे भी। ठीक सुना आपने दोस्तों। इस दुनिया में मौजूद लगभग हर मशीन इस समय किसी न किसी प्रकार के लोहे से बनी होती है। अगर इस धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का लोहे पर पड़ने वाला प्रभाव भी और तेजी से असर करेगा। आप सभी में से कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, हम बात कर रहे हैं जंग लगने की। जब भी आप किसी लोहे की चीज को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों बाद उस पर जंग लग जाती है। अगर हवा में यही ऑक्सीजन दोगुनी हुई तो जाहिर सी बात है कि बाकी मौजूद गैस ऑक्सीजन की तुलना में कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से जो लोहा कुछ दिनों में खराब होता था वो शायद अब चंद मिनटों या सेकंडों में भी कबाड़ में बदल जाए। इस धरती पर अचानक से आग लगना और इसका फैल जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि हम सभी ने स्कूलों में पढ़ा है कि आग तभी लगती या फैलती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए। आग पकड़ने और फैलने की दर अभी से लगभग 10 गुना ज्यादा होगी और साथ ही साथ जंगलों में केवल 2 पत्तों की हल्की सी रगड़ खा जाने की वजह से भी आग लग जाएगी। ठंड में आप जिस आग को एक छोटे से बर्तन में जलाते हैं वो आग आपके बिना कुछ किए इतनी ज्यादा फैल सकती है कि आपके सालों की मेहनत से बनाए आपके घर को भी कुछ ही घंटों में राख कर दे। जाहिर सी बात है कि इस आग के इतनी ज्यादा फैलाव की वजह से जंगलों में आग लगना आम बात हो जाएगी, जिसकी वजह से अंदाजन हर साल जानवरों की 40 स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी। चलिए अगर फिर भी मान लेते हैं कि यह आग वाला डिजास्टर पृथ्वी पर नहीं घटता है, मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली समस्या भी सुलझा ली, तो क्या इस समय सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। यादें हमने कहा था कि पेड़ और पौधों का आकार इसकी वजह से बेहद बढ़ जाएगा। इतना तो आप सभी समझ गए होंगे कि बड़ा होने की वजह से अब इनको अपना खाना बनाने के लिए या सीधे सीधे कहे तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इंसान भी पैदा करते हैं, और इस हवा के संतुलन की यही कहानी है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ जाएगी पेड़ अपने आकार में बड़े हो जाएंगे और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी छोड़ेंगे, यानी कि जो ज्यादा है उसे और ज्यादा बढ़ाएंगे और जो कम है उसे और ज्यादा कम करेंगे। इसकी वजह से जो संतुलन अभी तक बना था वो तेज दर से न सही पर बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से एक ना एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड कम पड़ने लगेगी और इसी CO2 की कमी से पेड़ भी अपर्याप्त मात्रा में अपना खाना बना पाएंगे और कुछ सालों बाद शायद पहले पौधे इस दुनिया से खत्म होंगे और धीरे धीरे करके इस मानव जाति के साथ शायद पूरी पृथ्वी में जीवन का अंत हो जाएगा और ये कहानी यहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ देर पहले आपको ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी, अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो दोस्तों ये थी अगर ऑक्सीजन डबल हो जाए तो क्या होगा, मगर ये अभी तक काल्पनिक थ्योरी है, इसे हम सच तो नहीं मान सकते हैं। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।